आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों कुछ आदतें बन जाती हैं और कुछ छूट जाती हैं? इन सब के पीछे ना व्यवहार का एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली विज्ञान काम करता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, जब कोई काम करने से हमें अच्छा नतीजा मिलता है, जैसे तारीफ या कोई इनाम, तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं, है ना? पर ऐसा होता क्यों है? और इसका ठीक उल्टा भी तो सच है। जिन कामों के बुरे नतीजे निकलते हैं, मतलब डांट पड़ती है या कोई नुकसान होता है, उनसे हम धीरे धीरे दूर भागने लगते हैं। आखिर क्यों? तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ हमारी आदतें हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है जो हमारे हर एक्शन को, हर व्यवहार को कंट्रोल करता है। तो चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि हमारे व्यवहार का राज क्या है, स्किनर का मूल सिद्धांत क्या कहता है, और ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट हमारी आदतों को बनाते या बिगाड़ते कैसे हैं। इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग से। अब ये सिद्धांत सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बहुत सीधा साधा। ये कहता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे काम के नतीजों पर, यानी कॉन्सिक्वेंसेस पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी काम का नतीजा अच्छा है तो हम उसे दोहराएंगे, और अगर नतीजा बुरा है तो हम उसे दोबारा करने से बचेंगे। तो इस पूरी थ्योरी का निचोड़ बस इस एक सिंपल से फॉर्मूले में है। हमारा व्यवहार और उसका परिणाम, यही दोनों मिलकर तय करते हैं कि हम क्या सीखेंगे। और देखिए, इस सिद्धांत को स्किनर ने अपने मशहूर स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट से साबित किया था। कल्पना कीजिए, एक बॉक्स में एक भूखा चूहा है। बॉक्स में एक लीवर भी है। चूहा इधर उधर घूमता है और गलती से उसका पंजा लीवर पर पड़ जाता है, और जैसे ही लीवर दबता है, उसे खाने का एक टुकड़ा मिल जाता है। कुछ देर बाद चूहा समझ जाता है कि अरे, लीवर दबाने से तो खाना मिलता है। बस फिर वो जानबूझकर लीवर दबाने लगता है। यहां क्या हुआ? खाने ने, यानी अच्छे नतीजे ने, लीवर दबाने के व्यवहार को मजबूत कर दिया। चलिए, अब इस थ्योरी के पहले बड़े हिस्से पर आते हैं, रीइंफोर्समेंट। हिंदी में इसे सुदृढ़ीकरण कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिससे किसी व्यवहार को, किसी आदत को बढ़ावा दिया जाता है, उसे और पक्का किया जाता है। खासकर शिक्षकों के लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है। अब रीइंफोर्समेंट भी ना दो तरह का होता है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। और मजे की बात यह है कि दोनों का मकसद एक ही है, किसी व्यवहार को बढ़ाना। बस तरीके अलग अलग हैं। एक में कुछ अच्छा जोड़ा जाता है तो दूसरे में कुछ बुरा हटा लिया जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो हम सब अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे बच्चे के अच्छा काम करने पर उसकी तारीफ करना, या किसी स्टूडेंट को अच्छे नंबर लाने पर एक स्टार या कोई प्राइज देना। यहां पर एक अच्छी चीज, एक इनाम जोड़ा जा रहा है ताकि वो व्यवहार आगे भी हो। अच्छा, अब यहां पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सजा बिल्कुल नहीं है। यहां भी व्यवहार को बढ़ाया ही जा रहा है, पर किसी बुरी या परेशान करने वाली चीज को हटाकर। जैसे कार की सीट बेल्ट लगाते ही वो परेशान करने वाली बीप बीप बंद हो जाती है, तो हम सीट बेल्ट लगाने की आदत डाल लेते हैं ताकि उस आवाज से छुटकारा मिले। तो रीइंफोर्समेंट तो हो गया व्यवहार को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर किसी व्यवहार को कम करना हो तो तब आता है पनिशमेंट, यानी दंड। इसका मकसद किसी अनचाहे व्यवहार को कम करना या खत्म करना होता है। और रीइंफोर्समेंट की तरह ही पनिशमेंट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट जहां कुछ बुरा जोड़ा जाता है, और नेगेटिव पनिशमेंट जहां कुछ अच्छा छीन लिया जाता है। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है कुछ बुरा या अप्रिय जोड़ना ताकि वो काम दोबारा ना हो, जैसे गलती करने पर डांट पड़ना या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फाइन लगना। क्लासरूम में ये देर से आने पर किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा होमवर्क देने जैसा हो सकता है। और नेगेटिव पनिशमेंट इसका उल्टा है। यहां कुछ बुरा जोड़ा नहीं जाता, बल्कि कुछ अच्छा, कुछ पसंदीदा छीन लिया जाता है। जैसे शैतानी करने पर बच्चे से उसका मोबाइल फोन ले लेना, या क्लास में बुरा बर्ताव करने पर स्टूडेंट का खेलने का समय कम कर देना। अब एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, एक्सटिंक्शन, यानी विलोपन। सोचिए, क्या हो अगर किसी व्यवहार पर ना तो कोई इनाम मिले और न ही कोई सजा, मतलब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्लासरूम में देखने को मिलता है। जब कोई बच्चा सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बार बार कोई छोटी मोटी शरारत करता है, तो कई बार उसे अनदेखा करना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है।
जब उसे कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता तो धीरे धीरे वो व्यवहार अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो हमने इस थ्योरी के सारे जरूरी हिस्सों को देख लिया है। चलिए अब फटाफट सब कुछ समेटते हैं और समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है, खासकर सीटेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? पहली बात, हम उन कामों को दोहराते हैं जिनका नतीजा अच्छा होता है। दूसरी बात, हमारे व्यवहार को मजबूत या कमजोर उसके परिणाम ही करते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये हमारे अनुभवों का नतीजा है। यही वजह है कि ये थ्योरी शिक्षा, पेरेंटिंग और थेरेपी में इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है। और आखिर में स्किनर का ये एक वाक्य पूरी थ्योरी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। इसका मतलब है कि व्यवहार को बदलने की चाबी सिर्फ इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि उस व्यवहार के नतीजों को समझने और बदलने में है। क्योंकि जहां परिणाम बदलते हैं, सीखने की असली प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है।